पिछली क्लास से हम आगे चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमारे पास सिचुएशन ये थी, ए के 1000 शेयर्स थे। 1000 शेयर्स पर हमने कितना पैसा ले लिया था? फोरफिट 2000 करा था। बी का जो था 500 था। कितना फोरफिट किया था? 2500। ये हमने पिछले क्वेश्चन में कर रखा था, आपके सामने एक वर्किंग टेबल भी बनाई थी। और अगर मैं इसको वर्किंग टेबल के हिसाब से चलूं लेके, तो मुझे बताइए जरा, कितना था पहले एप्लीकेशन में, कितना था? कितना प्लस कितना? 2+1, तो कितना बनेगा? 2000 प्लस 1000। इसमें ये दिया था लॉट, कितने की थी? इसने ये नहीं दिया था, कितना? 3000 प्लस 1000 नहीं दिया था इसने। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2+1, 2000 प्लस 1000, इसने ये नहीं दिया था। फाइनल कॉल कितने की थी? 3+1, 3000 प्लस 1000, ये नहीं दिया था। ठीक है जी। और इसके इसके कितना, इसका कितना पैसा फोरफिट किया आपने? ये वाला पैसा फोरफिट किया था। इसको फोरफिट नहीं करते हैं कभी भी, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आइए इस तरफ आ जाते हैं। ये बताइए कितना है? ये दिया था 1000 प्लस 500, ये दिया था। ये भी दिया था 1500 प्लस 500, ये दिया था। ये नहीं दिया था 1000 प्लस 500, बिल्कुल सही सही है। और ये नहीं दिया था कितना? 1500 प्लस 500। दैट वाज योर स्टोरी। ठीक है जी। इसका क्या फोरफिट किया था आपने? इसका ये फोरफिट किया आपने, ये वाला और ये वाला। प्रीमियम रिसीव होने के बावजूद भी फोरफिट नहीं किया जाता है। दिस इज द क्रक्स ऑफ योर दिस एंट्री। फिर जब हमने ये एंट्री करी थी, तो मैं एंट्री लिख देता हूँ आपके सामने। हमने लिखा था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने करे थे आपने? 1500। 1500 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर इज व्हाट? 15000। कितना पैसा आपने मंगाया था? 235, 27 और 310 विदाउट प्रीमियम। आपको एक स्केलेटन एंट्री बना के दिखाई थी मैंने आपको। नोट नंबर 3 का पेज नंबर 4 देखिए। असाइनमेंट 3 का पेज नंबर 4। असाइनमेंट 3 का पेज नंबर 4। दिस एंट्री आर टॉकिंग अबाउट। असाइनमेंट का पेज नंबर कौन सा बोले हम लोग? ये वाला। या दिस एंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाली। दिख रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्डेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर, वैसा कर दिया। और अब क्या किया इसके बाद? उसके बाद हमने क्या लिखा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लिखा प्रीमियम में, जो नहीं मिला था? 1000, 1000, 2000, 3000। 3000 तो किसका नहीं मिला था? पहले वाले बंदे का। दूसरे का कितना? 500। नहीं, ये तो मिल चुका था। 500 और ये 500 कितना? 1000। टोटल पैसा कितना हो गया? 4000। ये हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा? टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मतलब जो पैसा हम प्रॉफिट कर रहे हैं विदाउट प्रीमियम। 2000 इसका, 1000। तो 2000 किसका था? ए का था। और इसका कितना था? 2500 बी का। टोटल कितना कर दिया? 4500। और फिर लिखा था टू क्या? फॉल्स एंड अरियर। फॉल्स एंड अरियर अकाउंट। ये कितना देखिए आपका, पूरा मिला लो इसको। 4000 ये, 7000 ये, 11000 तो यही हो गया। कितना हो गया इसका? 11000 हो गया किसका? ए का। प्लस बी का कितना हुआ था? 2000, 3500 प्लस 3500। व्हाट इज फाइनल टोटल? 14500। ये थी आपकी कौन सी एंट्री? फोर फीचर की एंट्री, है ना? दिस इज फोर फीचर एंट्री। स्केलेटन एंट्री के साथ मैच कर रही है। ये जो एंट्री मैंने आपको दिखाई नोट्स में, उसको मैच कर रही है। शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट। और क्या कर रहे थे यहाँ पर आपके? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, पर्सन एरियर अकाउंट, इसके साथ मैच कर रहा था ये। डन हो गया। अच्छा, ये फोर फीचर हो चला आपका ये वाला। ये रिकॉल हो गया पिछली क्लास में जो किया था हमने। अब हम री इशू करते हैं। ठीक है। री इशू में मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? जितना शेयर फोर फीचर में अमाउंट है, ये इतना। ये मेरा कैपिटल गेन है। डिस्काउंट ऑन इश्यूज कैपिटल लॉस कितना झेल सकता हूँ मैं? 4500 झेल सकता हूँ। और अगर मैं बोलूं ए का, ए कितना नुकसान झेल सकता है? 2000 का। बी कितना नुकसान झेल सकता है? 2500 का। ह्यूमिलिटी में कितना नुकसान झेल सकते हैं? 4500 का। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये हमारा स्ट्रक्चर है।
मैं अलग अलग केसेस से क्या करिए, री इशू करके दिखा रहा हूँ। कैसे, जरा देखिए। अब कंडीशन के साथ में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन नंबर वन, मतलब केस वन है। इफ ऑल द ऑल द forfeited shares were reissued were reissued at the rate of rupees, ये एट द रेट ऑफ रुपीज में बोलूं तो कितने शेयर है हमारे पे, 1500 ना। एट द रेट ऑफ रुपीज 14,000 फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, 14,000 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो क्या होगा जरा देखिए। सारे के सारे शेयर हमने रीइशू कर दिए, और हमने 14,000 टोटल अमाउंट बोल दिया। ये नहीं बोला पर शेयर कितने में रीइशू करा, ये नहीं बोला है कि पर शेयर को कितने में रीइशू करा, 14,000 में रीइशू कर दिया। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं शायद दिख रहा होगा उनको, क्या कर रहा हूं मैं, बताइए। यस सर। अच्छा, तो हम एंट्री क्या करेंगे। पहले नंबर एंट्री कितनी थी हमारे पास, पुरानी एंट्री कितनी थी। हाँ जी। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 14,000 fully paid up, ऐसे लिखा। तो एंट्री नंबर जो भी बनेगी देखो ऐसे बनेगी। बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे 14,000, थोड़ा स्पेस देखिए। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर थे, 1500 शेयर थे। और फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपया। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 थी तो 10 से मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू 20 थी 20 से मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू 50 थी 50 से 100 से 100। मतलब फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है। अब आपने क्रेडिट कर दिया, कितना बन गया, 15,000। अब मुझे बताइए, 15,000 अपने ऊपर कर्जा ले लिया, पैसा कितना लिया, 14,000 का नुकसान है। इस नुकसान को नोट मत करना, इस नुकसान को क्या लिखता मैं, वैसे वैसे लिखता, डिस्काउंट ऑन री इशू डेबिट, ऐसे लिखता डिस्काउंट ऑन री इशू। लेकिन डिस्काउंट शब्द यूज ही नहीं करना है हमने, ठीक है। और ये डिस्काउंट को बोला ना मैंने मत लिखो, बोला मैंने मत लिखो। डिस्काउंट तो यूज ही नहीं करना हमने, कंपनीज एक्ट तो कह ही रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ किससे करेंगे, कैपिटल गेन से, जो कि क्या है, फोर फीचर। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर फिर, इस जगह पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, विल नॉट राइट एनीथिंग हियर, विल राइट क्या, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 1,000 से, ऐसा करेंगे। और क्या नरेशन बनेगी, 1,500 forfeited shares were reissued। अब एक बात बताइए मुझे, आपके फोर फीचर अमाउंट में पैसा कितना था, 4,500। यूज कितना हो गया, 1,000। अभी बचा कितना, 3,500। अब वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये कैपिटल गेन था, यूज हो गया। अब यूज के चांस नहीं है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसे, कैपिटल रिजर्व में। तो एक्स एंट्री बनती है नंबर, नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना शेयर थे, कितना, 4,500 था, माइनस 1,000, तो कहाँ ट्रांस 3,500 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू कैपिटल, टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 3,500 से। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी फेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, फिनिश। नहीं बेटा, सिक्योरिटीज पीएम तो सेक्शन 52 के हिसाब से कुछ। अच्छा एक बात बताओ, क्या सेक्शन 52 में लिखा है कि हम उसको री इशू के टाइम पे यूज करेंगे। आओ देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे, हमने नोट्स नंबर 3 में लिखा है ये। देखिए तीन, नोट नंबर 3 के शुरू में लिखा हुआ है, देखो कहाँ चला गया भाई, ये देखिए नोट नंबर 3 देखिए जरा, देखिए, देखिए जरा इधर देखिए, देखो जरा, देखो कहाँ लिखा है बताओ, दिखाओ कहाँ लिखा है। हाँ थर्ड वाले में तो इशू लिखा है ना, इशू भी किसका, मेरे पे नहीं है, अदर सिक्योरिटीज, डिबेंचर, डिबेंचर होते हैं डिस्काउंट पे इशू।
शेयर नहीं होते। शेयर डिस्काउंट पे कब इशू होते हैं? अभी अभी तो तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करा ना मैंने, तुम्हारे साथ अभी कर चुका, तुमसे कर चुके हैं डिस्कस। स्वेट इक्विटी में ये लिखा है, देखो यहाँ पर, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, स्वेट इक्विटी, वहां, और नहीं। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, विदाउट ए प्रबल। हाँ, यहाँ, यहाँ बैलेंस नहीं आ रहा। 15,000 की लाइबिलिटी ले रहे हो और 14,000 रुपीज पैसा ले रहे हो, 1,000 का लॉस हो गया ना। हाँ, वो लॉस कहाँ से पूरा करेंगे? वो लॉस कहाँ से पूरा करेंगे? फोर फीचर से करेंगे। चलिए, ये वो चला केस वन। केस टू देखिए अब। केस टू लिख रहा हूं मैं क्या? इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 17,000 fully paid up, 17,000 fully paid up, अब क्या एंट्री करेंगे? अब बताइए, अब खुद करिए इस एंट्री को। सारे के सारे शेयर इशू करें, लेकिन फुल्ली पेड अप पे इशू करें। और फुल्ली पेड अप है, 17,000 रुपया पे हमने इशू करा इसको। कोई बात नहीं भाई, मेरी वजह से तो क्या करो, आप मुंह से उड़ाओ, कान से निकालो, नाक से निकालो, धुआं धुआं ही निकालो, मशीन बन जाओ धुएं की, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन नंबर वन, यहाँ क्या करना है हमने? बैंक डेबिट कर दिया, दैट इज विद 17,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया। ये हमने लिखा 1,500 इंटू फुल्ली पेड अप 10, 15,000। भाई डेबिट में तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो उल्टा फायदा हो गया। यानी कि प्रीमियम ऑन रीइशू हो गया। क्या हो गया? प्रीमियम ऑन रीइशू। ये जरूर थोड़े नुकसान में बेचेंगे। आपके शेयर अच्छी वर्थ रखते थे मार्केट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इतना 2,000 से क्या लिखेंगे? 1,500 forfeited shares were reissued। ठीक है जी। और अगली एंट्री क्या लिखेंगे? अब बताइए, इक्विटी शेयर फोर फीचर का पूरा पैसा टू कैपिटल रिजर्व में चला गया। कैपिटल रिजर्व 4,500 और 4,500 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे कर दिया। हे भगवान, मैं कितनी बार बोलूं? अरे भैया फिर से आ जाओ, कहाँ लिखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं डालने का मतलब यूज करना। नहीं, पहले मुझे बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहीं डालना मतलब यूज करना, उसको इकट्ठा कर देना। एक्यूमुलेट करेगा तो प्रीमियम के नाम से ही जाएगा, यूज करोगे तो ये रहा ना यूज। ये यूज है, कहाँ लिखा है इसमें? नहीं डाल सकते बिल्कुल। कैपिटल रिजर्व कैपिटल गेन से बनेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज आल्सो कैपिटल गेन, बट गवर्न्ड बाय सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, उससे गवर्न है। अगर ये ना होता ना तो यूज कर लेते। हाँ हाँ, ट्रांसफर कर, फिर तो क्या दिक्कत है? फिर तो कैपिटल रिजर्व की पार्ट है। कैपिटल रिजर्व अपने आप में अलग हेडिंग है, जब हम थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया, हो गया। नंबर दो, चलो तीसरा केस देखते हैं अभी। ये नोट कर लिया था सभी ने? नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। अब मैं धीरे धीरे इसको मुश्किल बनाऊंगा, है ना? और जब ये मुश्किल हो जाएगा आपका, फिर हम प्रोराटा के केसेस करेंगे, मक्खन की तरह, जैसे जैसे गर्म छुरी मक्खन में चलती है ना, ऐसे 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 चलेंगे। जब मैंने बोला ना केक वॉक, ठीक है, तो भाई क्या कर गया, केक के ऊपर चलने लग गया ऐसे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? क्या बोल रहे हो बताओ? आइए अगला करते हैं। अब अगला अगला करते हैं, फिर अगली इस पे चलेंगे। चलो बेटा, इतनी देर में तो मेहंदी लग जाती है हाथों पे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। सूर्य अस्त, तेजस मस्त। सॉरी, रिकॉर्डिंग में चला गया। आगे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब कहावत होती है, सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। पंजाब, हाँ, नहीं, पंजाब तो और तरह से मस्त होता है, वो तो उड़ता पंजाब है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। हम मस्ती की पाठशाला नहीं कर रहे हैं, काम कर लीजिए। मैं हल्का सा भी लूज टॉपिक छेड़ूं
जबान खुल जाती है। अभी अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, मतलब कहते हैं ना कंठ तालू चिपक जाना। जवाब अभी अभी अब जवाब देना। नंबर 3, all the forfeited shares, if all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, 8 per share, fully paid up, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप करके दिखाइए। 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और लगे हाथ ये भी कर रहे थे नंबर 4, इफ ऑल द forfeited shares were reissued, reissued at maximum, नहीं, at reissued at the rate of rupees 20 per share, 20 पर शेयर फुल्ली पेड अप करके दिखाइए। फुल्ली पेड अप ऐसे, 20 पर शेयर फुल्ली पेड अप, यहां देखिए। हो गए, दोनों कर लिए। गजब है यार। तो क्या करेंगे, एंट्री करके देखें। हाँ, आओ देखें। बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 1500 इंटू 8। 15 की टेबल आती होगी शायद। हाँ आती है, ठीक है। थोड़ा स्पेस देखिए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड अप, 1500 इंटू कितना हो जाएगा, 10, 15,000। और डेबिट में क्या आएगा, बिल्कुल सही। हाँ, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 3,000 से, ऐसे। और क्या लिखेंगे अब आप, कि ऑल द forfeited shares were reissued, ऐसे करके। फिर अगली एंट्री क्या करेंगे आप। हाँ, अब आप देखिए इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर के नाम पे पैसा कितना था, 4,500 में से कितना यूज हो गया, 3,000 यूज। क्या बात है, 1,500 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो गया, टू कैपिटल रिजर्व। बस यही पकड़ना होता है, कैपिटल रिजर्व 1,500। और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है इस बात पे बताइए, आसान है। ये वाला कर पाए, अब तो मेरे इंतजार में नहीं करना, अपने आप कर पाएंगे आप। हाँ बोलिए, क्या डाउट है। क्या बोला मैंने, कि व्हाट मैक्सिमम लॉस यू कैन टॉलरेट, अमाउंट इक्वल टू, नहीं जाए, उससे भी जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उससे ऊपर जाएगा तो फेस वैल्यू के अगेंस्ट जाएगा ना, फिर वो पॉसिबल नहीं है, अब नहीं जा सकता। चलो भाई, ये देखो, ये कितना दिख रहा है, ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज अमाउंट इक्वल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उतना है। उसमें भी अगर मैं ए के शेयर लूंगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, 2,000। बी का लूंगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, 2,500 ऑन री इशू पे इतना लॉस हम झेल सकते हैं। प्रीमियम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीमियम में कोई बंदिश ही नहीं है। प्रीमियम में कोई, हाँ, री इशू में तो प्रीमियम तुम 100 रुपए पर शेयर कर लो, क्या परेशानी। आइए देखते हैं अगली एंट्री। बैंक डेबिट, व्हाट आई राइट, 1,500 इंटू 20, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो हमेशा किससे रहेगा, 1,500 इंटू फेस वैल्यू से, 10 से, 15,000। टू क्या लिखेंगे, टू, बिल्कुल सही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
दैट विल बी 15,000। नरेशन क्या बनेगी? ऑल द forfeited शेयर्स वर री इशूड। हो गया। और नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पूरा पूरा बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, 4,500 और 4,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। डन। हो गया। कितने लोग कर पाए थे इसे? अब धीरे धीरे आपके हाथ ऊंचे होते चले जाएंगे। ठीक है। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू रेज योर हैंड। हम कर सकते हैं उसको। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 हो चुका, नंबर 5। नंबर 5, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12,000, comma rupees 8 paid up, क्वेश्चन इज योर्स। करिए। ठीक है। और यहां लिख रहे हैं हम क्या? ये इसमें लिख रहा हूं मैं आपके सामने क्या, नंबर 6, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 15,000, कॉमा रुपीज, नहीं ये थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं, इसको हल्का सा ठीक कर रहा हूं मैं यहाँ पर। एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000, कॉमा 8 पेड अप, एंड रुपीज 15,000, कॉमा रुपीज 8 कॉल्ड अप। ये है कहानी। अब करिए। अब करिए। हो गया। चलिए जल्दी से करिए। देखिए कैसे करते हैं। एंट्री, जो पहली एंट्री बनती है वो क्या बनती है? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितने से बनेगी? 10,000 से। थोड़ा स्पेस देखिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितना बनेगा? 1,500 इंटू 8, 12,000। डेबिट में क्या हो जाएगा? डेबिट में हो जाएगा क्या? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 2,000 से। और क्या नरेशन बनेगी आपकी? ऑल द forfeited शेयर्स वर रीइशू। अब ये जो 2 रुपए मंगाना है, वो कब मंगाएगी फर्म, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मंगाती रहे। और ये जो शेयर है, ये जो रीइशू शेयर है, ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी के हैं। नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में क्यों है नॉट फुल्ली पेड अप? क्योंकि 2 रुपए भी बाकी है। 2 रुपए बाकी है। नॉट फुल्ली पेड। बैलेंस शीट में आता है ना, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ये नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी के शेयर है। इससे पहले जो थे क्या थे? सारे फुल्ली पेड। अब 10 रुपये क्रेडिट हो गया, फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप। अच्छा नेक्स्ट। अब बताइए मुझे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से? 4,500 था, माइनस कितना लग गया? 2,000, तो कितना बचेगा? 2,500 और 2,500। क्या नरेशन बचेगी? क्या बनेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। खत्म। यहां चले इस तरफ। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट 1,500, 15,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां से देखेंगे 15,000, 1500 इंटू इंटू 8 करना है, 8। मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन में जो बैठे हैं, समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत तो इसे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कितना बनेगा? 3,000 से। तो क्या बोलेंगे?
ऑल द forfeited shares वर रीइशूड। ठीक है जी। और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की तरह से। पूरा 4,500, पूरा 4,000, कुछ यूज ही नहीं हुआ। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, खत्म। आसान था। तो फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, इसका मतलब भी समझ में आया। फुल्ली पेड अप का भी मतलब समझ में आया, कॉल्ड अप पेड अप का भी मतलब समझ में आया। नोट कर लीजिए सब लोग पहले इसको। हो गया नोट या नहीं वो बताइए। ऑनलाइन में बिल्कुल यही यही टाइप्स ऑफ रीइशू हम कब करेंगे? जब प्रोराटा के साथ करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोग जब हम ये कर रहे थे ना, देखो ये शीट में देखना जरा। कुछ लोग बच्चे बोल रहे थे कि ये क्या चीज है। आई जस्ट शो यू है। ये दिख रहे हैं क्या लिखा है? फोर्स से रीइशूड एज फुल्ली पेड अप, दिख रहा है लिखा हुआ? आप अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिख रहा है? 4,000 शेयर रीइशूड, 4,500 शेयर रीइशूड। दिख रहा है नोट्स का? नोट्स का पेज नंबर कौन सा बोल रहा हूँ मैं आपका? 5 का 6 पेज नंबर। ये कितने केस बना रखे हैं देखो। 12 केसेस बना रखे हैं आपके सामने। ये सब वही है जो मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन वो किस कैटेगरी के थे? प्रोराटा की कैटेगरी के हैं। ये हम नॉर्मल में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल वही है। ठीक है। तो इनके लिए हम अभी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बेस बिल्ड हो रहा है अभी। चलें आगे। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट। अब कौन सा नंबर केस बोल रहा हूं मैं अभी आपके सामने? हाँ, 7। चलिए देखते हैं 7। केस नंबर 7। इफ इफ ऑल द forfeited shares वर reissued at maximum permissible discount fully paid up, ऐसे लिखा। ठीक है, ऑल द forfeited shares। 8वें में लिखा क्या? इफ ऑल द forfeited shares वर reissued at maximum permissible maximum permissible maximum permissible discount, कॉमा, ₹8 पेड अप। अब 8 पेड अप का मतलब आपको मालूम है? मालूम है ना? और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का भी मतलब मालूम है आपको? करिए जरा, इसको करके दिखाइए क्या बनता है। करो, ट्राई करो। 7 और 8 को अपने आप करो। तो नहीं तो देखें, आई देखें। पहली एंट्री क्या बनती है रीइशू की यहाँ पर? बैंक डेबिट। मैं लिख ही नहीं सकता, लिखूंगा ही नहीं कुछ भी। मुझे नहीं पता कितना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन ऑफर? कितना है हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? ये रहा, देखिए ये रहा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये है मैक्सिमम डिस्काउंट, ये वाला, ₹4,500 का। ये ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 4,500। ठीक है, ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट हो गया। और टू टू क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1,500 इंटू फुल्ली पेड अप है ना, 10। कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 क्रेडिट। ठीक है जी। 4,500 क्या था? डिस्काउंट था। तो फिर पैसा कितना मिला आपको? 10,500। और क्या बोलेंगे? ऑल द forfeited shares वर ऑल द forfeited शेयर वर रीइशू। फिनिश, खत्म हो गया। बचा ही नहीं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ। ठीक है जी। अच्छा, इधर समझ में आया कुछ क्या हुआ? फिर चलते हैं, यहाँ भी वही एंट्री। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। अमाउंट नहीं लिखेंगे अभी, लेकिन फोर फीचर हमें मालूम है। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट
अकाउंट डेबिट, कितने से फोर फीचर अकाउंट डेबिट? वही 4,500 से। टू क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन ये क्या है? 1500 इंटू 8 पेड अप है, तो क्या करेंगे? 12,000 करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 12 और क्या, 7,500। और क्या लिखेंगे? ऑल द forfeited शेयर्स वर रीइशू। फिनिश। फिनलैंड चला गया, खत्म हो गया। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का मतलब कि शेयर फोरफिशर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी ही नहीं। खत्म हो गया। आसान था। ठीक है जी। मेरे ख्याल से नमन, आर्यन, धृति देख पा रहे हैं? रेस्पॉन्ड करिए। सो गए सब। मौसम ही ऐसा है, बारिश का मौसम है। भुट्टे बनो और खाओ ये पकोड़े। चलो देखें, आगे चलें। हो गया। आइए सुपरमैन, आगे बढ़े। लीजिए, कौन सा नंबर लिख रहे हैं अब हम? हाँ, हाँ, 9। इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, कॉमा, रुपीज 4 पेड अप, रुपीज 4 पेड अप। ठीक है जी। 10, इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, रुपीज, कितना नीचे गिरूं यार मैं? चल गिर जाते हैं। 2 पेड, 2 कॉल्ड अप। लो जी, लो 2 कॉल्ड अप कर दिया। हाइपोथेटिकली होगा नहीं ऐसा, बट कर दिया। हाइपोथेटिकली करा ऐसा, हाइपोथेटिकली करा है ऐसा करके, जस्ट फॉर आप कर पाए। मतलब मैं एक में तो फिर फोर फीचर निकलवाना चाहता हूँ, मतलब एक में मैं दूसरे में कर ही लेते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा देखिए। बैंक डेबिट, कुछ नहीं लिखना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना करना है? हाँ, 1500 इंटू 4 तो कितना बनेगा? 6,000। और इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 4,500 से, तो ऊपर कितना आएगा? 1,500 आएगा। ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला, इसको 3 कर दीजिए, रुपीज 3 कॉल्ड अप। तो यहाँ पर ये एक एंट्री यही बनेगी, और अगली एंट्री बनेगी नहीं। यहाँ क्या बनेगी एंट्री? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 1500 इंटू 3 बन रहा है। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना था? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना? 4,500। 4,500, ये तो फ्री में चले गए। मतलब ऐसा नहीं होगा, बाकी पैसे तो हम बाद में मंगवा रहे हैं ना। मैक्सिमम डिस्काउंट हमने अभी एडजस्ट कर दिया, बाकी हम बाद में मंगवा लेंगे। कितना पैसा बाद में मंगवाएंगे? 7 रुपीज पर शेयर। वहां कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 7 का 7 रुपये देना पड़ेगा उन्हें, ऐसा करके। अरे 15 इंटू 3 4,500 हुआ ना, और मैक्सिमम डिस्काउंट ही 4,500 है। पैसा तो कुछ आया ही नहीं। कब आएगा? जब मंगवाएंगे बाद में। बहुत ही अनरियलिस्टिक केस है, बट फॉर द सेक ऑफ डूइंग वी आर डूइंग दिस। एग्जाम में ऐसे केस नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ एक रिहर्सल वाला टाइप था, एक्सरसाइज वाला, ऐसा कर लिया। 9-10 हो गया। ठीक है। 9-10 को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था। अब वाले को सीरियसली लेना, जो अब लूंगा मैं आगे। चले बढ़े, ले चलो आगे। क्या नंबर था ये अगला? 11। इफ 1,000
ऑफ द forfeited shares were reissued if 1200, हमारे पास कितने 1500 शेयर थे ना ये, रीइशूड एट, नहीं मैक्सिमम तो अभी नहीं करा रहा, थोड़ा डर लग जाएगा आपको, एट रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ये 1200, ठीक है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए, ए के सारे शेयर इंक्लूड हैं, ए और बी दो पार्टनर थे ना, देखो यहाँ पर ए और बी थे ना, देखो इस तरफ, यहाँ देखिए ये रहा, ये देखिए, ए के 1000 थे, बी के 500 थे, क्या करें 1200 शेयर इशू कर रहे हैं, 1200, इसके सारे इंक्लूड हैं, ए के सारे इंक्लूड हैं, तो बी के कितने 200, 200, ये, और इस तरफ लिख रहा हूं मैं क्या, नंबर 11 12, इफ 1200 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up, including all the shares of B, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी, ये करने हैं अब आपको, यहाँ है आपकी असली परीक्षा, करिए। इसे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, कैसे जरा देखें, ये ए भाई साहब है यहाँ पर, इनके 1500 शेयर्स थे, इनका फोर्फिटेड अमाउंट कितना था, अच्छा इनके, बहुत इज्जत से बात कर रहे हो आप लोग तो, हाँ, ठीक है, ए जो है ए, कितने शेयर है इसके 1000 शेयर्स, बी के कितने शेयर्स हैं 500 शेयर्स, ठीक है, इसका इसका फोर्फिचर अमाउंट कितना है 1000, इसका 500, इसका इसका फोर्फिचर अमाउंट कितना है 2000, इसका फोर्फिचर अमाउंट कितना 2500, ठीक है जी, री इशू कर रहे हैं, री इशू। अब यहां देखिए, ये हमारे 1500 शेयर्स थे, ये हमारा 4500 था, बिल्कुल गंवार टाइप का बंदा क्या करेगा 15/45 करेगा, 3 रुपए के हिसाब से लगा देगा, काम खत्म, और वहीं वो गलत हो जाएगा। आइए मैं बता दूं क्यों। अब आप री इशू कितने शेयर कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं 1200 शेयर, इसके सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हो, ए का 1000 शेयर, टोटल कितना इंक्लूड होगा 2000, बैलेंस क्या बचेगा अभी कुछ नहीं पता चल रहा, इसके कितने शेयर इंक्लूड होंगे 200, अब बताइए मुझे, 500 पे 2500 है, यूनिटरी मेथड, 500 आम की कीमत 2500 रुपया है, एक आम की कीमत कितनी है 5 रुपया, तो 200 आम की कीमत कितनी हुई 1000 रुपया, यूनिटरी मेथड है 1000, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन 1200 शेयर के लिए कितना है 3000, समझ में आई चक्कर, देखो बेटा समझना, 1000 शेयर तो पूरे यूज हो रहे हैं, तो उनका पूरा फोरफिचर लग गया, 500 शेयर में से 200 यूज हो रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड 500 शेयर पर फॉरफिटर अमाउंट 2500 रुपया है, एक शेयर पे कितना होगा 500, एक शेयर पे कितना होगा 5 रुपए का, तो 200 शेयर पे कितना होगा 1000, ऐसे निकाला, ये निकालना समझ में आया सबको या किसी को डाउट लग रहा है, ये कैसे निकल रहा है ये वाला अमाउंट, देखिए ऐसे, 500 शेयर पे कितना था 2500 था, एक पे कितना बनेगा, एक पे कितना बनेगा 2500 डिवाइडेड बाई 500, और और कितना 200 पे कितना बनेगा इंटू 200 कर लिया, तो कितना निकल कर आया 1000 निकल कर आया, ऐसे निकल कर आया, यूनिटरी मेथड है, 500 पेंसिल की कीमत 2500, एक पेंसिल की कीमत 5 रुपया, 200 पेंसिल की कीमत 1000 रुपया, ठीक है, बैलेंस कितना बच गया यहाँ पर, बैलेंस 300 शेयर का बैलेंस कितना बच गया 1500 रुपये,
ये हम अभी यूज नहीं करेंगे, ये जब बैलेंस शीट बनती है तब यूज होता है। बैलेंस लिख लिया करिए आप। अब बचे हुए शेयर कितने हैं? 500 शेयर बचे हुए, 300 शेयर है ना। अगर मैं क्वेश्चन लिख देता रिमेनिंग शेयर्स वर रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो क्वेश्चन टेढ़ा हो गया। रिमेनिंग शेयर्स वर रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो उनमें कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? 1500 रुपया। मैं अभी नहीं करूंगा, वो अभी करूंगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। बट कीप दैट इन माइंड। बचे हुए शेयर पर फोरफिचर अमाउंट कितना बचा है? 1500 का बचा हुआ है। अब ये 300 शेयर में अगर रीइशू करूंगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 1500 रुपये का दे सकता हूँ। अब हमारी कहानी तो इससे चलेगी ना। हमारी कहानी जो चलेगी वो किससे चलेगी? हमारी कहानी इसके साथ चलेगी, इसके साथ। 1200 शेयर्स पे 300 रुपये का, ठीक है। करें आगे इसको। कैसे करना है जरा देखिए। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ऑनलाइन में विजिबल है ये? इज इट विजिबल? देख लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? No, sir. समबडी प्लीज टेल मी। दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं। अब आइए देखो, ये हटा देते हैं यहाँ से। पहली एंट्री क्या बनेगी देखिए। बैंक डेबिट। कितने शेयर? 1200 शेयर। एट द रेट ऑफ रुपीज कितना जा रहा है? 8 जा रहा है। 9600। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1200 शेयर इंटू कितना? 10। कितना बन रहा है? 12,000। और इक्विटी 12,000 बन रहा है ना। और इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, वो कितना बन रहा है? 400 बन रहा है, ठीक है। और क्या लिखेंगे? 1200 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड। हो गए री इशूड। इसके बाद दूसरी एंट्री जो बनेगी वो कितने की बनेगी? हाँ, इक्विटी शेयर। ये तो शेयर फॉरफीचर मत बोला कर, इक्विटी लगाया कर साथ साथ में। इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने थे? लोग पता क्या करते हैं? 4500 से माइनस करते हैं। वही गलती। 4500 थोड़ी है आपके पास। आपके पास तो कितना है? सिर्फ 3000। देखो इधर, बच्चा गलती 4500 से करता है। आपके पास 3000 शेयर है सिर्फ। 3000 में से कितना यूज हो गया? -2400 यूज हो गया, तो कितना बचा? 600। तो टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? 600 जाएगा। दैट्स योर आंसर। अब बताओ ठीक था? अरे वाह, क्या बात है, तालियां। फर्स्ट वाली सही थी ना? फर्स्ट वाली सबकी सही होती है। बहुत बढ़िया, दैट्स गुड। मैं कैसे करा? समथिंग। बट अब पता चलेगा ना समथिंग कैसे होता है। नाउ यू गॉट द कॉन्क्रीट आंसर। अच्छा बता। वही 15 को 300। ऐसा तो नहीं लगा था 15 का 300? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लेके चल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी किताब के नॉर्मल लॉजिक से हो जाते हैं, लेकिन जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं उनमें ये लॉजिक नहीं लगता। अब इसको देखिए, दूसरे वाले को। दूसरे वाले को देखिए यहाँ पर। फिर से ए के शेयर कितने थे? 1000। कोफिशर का अमाउंट कितना था ए का? 2000। बी के शेयर कितने थे? 500। सोफिशर का अमाउंट कितना था? 2500। ठीक है जी। री इशू कर रहे हैं, री इशू। इसके शेयर थे 1500। इसे लिखने की जरूरत नहीं है 1500, मतलब ये तो समझाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ देखते हैं कितने शेयर री इशू हो रहे हैं। 1200। इसके सारे इंक्लूड हुए? बी के सारे इंक्लूड 500। अवेलेबल अमाउंट कितना है? 2500। बताइए मुझे। अब अगर 500 इसके हैं तो ऊपर वाले के कितने होंगे? 700। तो देखिए, 1000 एप्पल की कीमत 2000 रुपया, तो एक की कितना? 2 रुपया। 700 की कितनी? 1400 रुपीज। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इसमें कितना हो जाएगा? 3900 का। तो आप देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फर्क क्या आ गया? अमाउंट अवेलेबल वाला का फर्क आ गया, ये वाला। बैलेंस कितना बचा आपके पास? बैलेंस इसका 300 बचा सिर्फ। और कितना है वो? 600। नीचे नीचे वाले का तो बैलेंस नील है। तो अब रिमेनिंग शेयर्स अगर वो बोलता रिमेनिंग शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो वहां मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना? 600। यहाँ रिमेनिंग शेयर 300 है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 1500। ये फर्क पड़ता है। अब मैं एंट्री करूं अगर, तो क्या बनेगी देखिए। पहली एंट्री बनती है बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितना? 1200 इंटू कितना? 8। 9600। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर
अकाउंट डेबिट कितने से, अभी नीचे लिख लेते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी वर्थ व्हाट, कितना, 1200 इंटू कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 12,000। ऊपर कितने से डिफरेंस आ गया, हाँ, 2400। नरेशन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों एंट्री बराबर है, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस आ जाएगा नंबर नेक्स्ट में। क्या डिफरेंस आएगा, इक्विटी फेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, आपके पास फॉर फ्यूचर का पैसा कितना था, 3900, कितना यूज हुआ, 2400, कितना बच गया, 1500, टू कैपिटल रिजर्व। यहीं पर गलती होती है लोगों से। कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा होगा ना बिजनेस स्टडीज में, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, वो है ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ गलती होती है लोगों से। तो हो गया, कितना आसान है देखिए। अब आप देखो, यहाँ डिफरेंस 600 का आ रहा है, वहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1500 रुपए का। फर्क किस चीज का था, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल। तो ये होता है कॉम्बो वाले क्वेश्चन, कि ए के उतने, बी के उतने, मिला के हम री इशू करें, ठीक है। तो फोर फीचर के बाद री इशू कैसे होता है पता चला, जरा बुक खोलिए अपनी एक बार, पछताओगे बाद में। अब आप देख लीजिए, अंडर सब्सक्रिप्शन 28 से लेकर मैंने कितना कहा था आपसे, 36 तक बोला था ना करने के लिए। हाँ, 37 तो अभी नहीं करना था। अब ये फोर फीचर विच वर रीइशूड एट पार, विच वर इशूड एट पार, क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम रीइशू प्राइस, 58, 59, 61, 62, 63, सब कुछ हो रहा है। तो वहां तक चले गए हम लोग, अरे भाई बहुत दूर तक चले गए, 77, 78, 79, 91 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है। मतलब विशु प्रोराटा नहीं है इनमें, इनमें नहीं है, इनमें प्रोराटा ही नहीं, प्रोराटा आगे है। 92 क्वेश्चन से प्रोराटा है, 91 तक के पहले के क्वेश्चन आपको करने हैं, कोशिश करिए करने की, हो जाएंगे। नहीं, बीच में कंसिडरेशन अदर देन कैश है उसमें, जहां प्रोडक्ट है उसको मत करिए ना। 96 में प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं करना। अभी 91 से पहले करने हैं, 90, 91 से पहले पहले। ये गलत नहीं है, ये ठीक है, ये देखो ये रहा ये क्वेश्चन, ये देखो ये रहा वो क्वेश्चन जो तुम बोल रहे हो ना, ये देखो ये रहा। मैं मेरे पास है क्वेश्चन वो, गलत नहीं है लेकिन वो, नहीं बिल्कुल ठीक कर रखा उसने। मैं समझाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। ये रहा, देख रहा, अच्छे नहीं बनते टेबल, कोई टेबल नहीं बनानी है, नॉर्मल है ये, मैं कराऊंगा ना, लेकिन रुक जाओ। चलिए भाई, आज इसे वाइंड अप करते हैं।